बिहार की राजनीति में पिछले कुछ दिनों से दिख रहा ठहराव क्या तूफान से पहले की शांति थी। सत्ताधारी एनडीए खेमे में जातिगत जनगणना पर खींचतान तो लंबे समय से चल रही थी, लेकिन विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने ऐसा पासा फेंका कि बातें राहें अलग होने की अटकलें तक पहुंच गई। आरजेडी ने नीतीश कुमार से कहा है कि वह बीजेपी के खिलाफ जाकर भी जातिगत जनगणना करवाए और यदि ऐसा करने से सरकार के सामने संकट आ जाता है तो वह साथ देने को तैयार है। वहीं जेडीयू ने भी आरजेडी के समर्थन का स्वागत किया है। आखिर यह जातिगत जनगणना क्या है और क्यों बीजेपी के लिए यह गले की हड्डी बन गया है, आइए जानते हैं पूरी कहानी। जैसा कि आप जानते हैं कि देश में आज़ादी के पहले से ही हर साल 10 साल बाद जनगणना होती है। 1931 तक देश में जातिगत जनगणना होती थी। 1941 में भी जातिगत आंकड़े जुटाए गए, लेकिन इन्हें प्रकाशित नहीं किया गया। इसके बाद से 1951 से 2011 के बीच हुए सभी जनगणना में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की गणना तो बहुत हुई, लेकिन ओबीसी और दूसरे जातियों को इसमें दर्ज नहीं किया गया। 1990 में मंडल आयोग की सिफारिश पर पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण की व्यवस्था की गई, लेकिन देश में ओबीसी की कितनी आबादी है इसका सटीक आंकड़ा मौजूद नहीं है। जातिगत जनगणना की मांग कर रही पार्टियों का कहना है कि आबादी की गिनती के समय लोगों की जातियों को भी दर्ज किया जाए ताकि आबादी में हिस्सेदारी के मुताबिक योजनाएं बनाई जा सके। भारतीय जनता पार्टी यूपीए सरकार के दौरान जातिगत जनगणना की मांग कर चुकी है, लेकिन अब पार्टी का स्टैंड अलग है। केंद्र की मोदी सरकार संसद में साफ कर दिया है कि जाति आधारित जनगणना नहीं कराई जाएगी। हालांकि पहले की तरह एससी और एसटी का कॉलम बरकरार रहेगा। अलग अलग राज्यों से अलग अलग दलों की मांग के बीच केंद्र सरकार ने राज्यों को जातिगत जनगणना कराने की छूट दी है। बिहार में बीजेपी अब तक इस मुद्दे पर अपना स्टैंड पूरी तरह से साफ नहीं कर पाई है। ना तो वह इससे इनकार कर पा रही है और ना ही खुलकर समर्थन। नीतीश कुमार के नेतृत्व में तेजस्वी सहित 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल जब इस मुद्दे को लेकर पीएम के पास गया था तो उसमें बीजेपी के कोटे से मंत्री जनक राम मौजूद थे, लेकिन इस मुद्दे पर आगे बढ़ने के लिए नीतीश कुमार को अब भी बीजेपी की सहमति का इंतजार है। बिहार में बीजेपी इस मुद्दे पर एकमत नहीं है। पार्टी के बड़े नेताओं और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी और मौजूदा डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद जहां इसकी पैरवी कर चुके हैं, तो बीजेपी के विधान पार्षद संजय पासवान और बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने सार्वजनिक रूप से इसे खारिज किया था। अब आरजेडी ने जेडीयू से कह दिया है कि यदि बीजेपी इस पर सहमत नहीं होती तो इसका साथ छोड़कर नीतीश को आगे बढ़ना चाहिए। आरजेडी ने यह कहकर बीजेपी पर जल्दी फैसला दबाव बना दिया है ताकि खरमास के बाद बिहार में बड़ा खेला हो सकता है। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।